Good morning, children. Class 7, Chapter 1, Part 2, Client Server Architecture. You can see this picture. Here we have example of this picture belongs to Client Server Architecture. In this we can see uh, this is a workstation, this is also a workstation, this is a workstation, and this is workstation. So there are four workstations networked with or attached with one server. Here you can see this. तो जब भी फाइल या किसी भी डेटा का रिक्वायरमेंट किसी भी सिस्टम को इनमें इन चारों में से किसी भी कंप्यूटर को जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, यहाँ से सर्वर से लेगा और काम होगा। चारों सिस्टम पे काम होने के बाद जो फाइल सेव करेंगे वो सारा का सारा चला जाएगा सर्वर पे। तो एक जगह पे जाके वो फाइल्स, चारों के फाइल जो है स्टोर होते जाएंगे। चारों अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन वो सारा जो है स्टोर होगा सर्वर पे। अब सर्वर पे स्टोर होगा तो क्या होगा कि वर्क स्टेशन 1 ने जो काम किया है उस फाइल को अगर क्लाइंट वर्क स्टेशन 4 को चाहिए होगा तो वो सर्वर से रिक्वेस्ट करके वो वर्क स्टेशन 1 के फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो ये इस तरीके से सर्वर जो है सारे को कंट्रोल करता है और ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को बनाता है। अब आते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ नेटवर्क which consists of single powerful computer acting as a server usually connected to multiple computers called clients. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को डिफाइन किया जाता है कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसमें क्या होता है कि एक सिंगल जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो होता है वो सर्वर के रूप में एक्ट करता है और उससे बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए रहते हैं जिनको हम लोग क्लाइंट कहते हैं। ये इट इज ऑल्सो a distributed application structure in computing that partition tasks or workload between the providers of a resources or service called servers। और इसमें क्या होता है कि यही सर्वर जो है काम को बांट देता है। यहाँ 4 वर्क स्टेशन है, चारों वर्क स्टेशन को काम को बांट देता है तो इससे क्या होता है कि वर्कलोड कम हो जाता है। और ये जो सेंट्रलाइज सर्वर कंप्यूटर होता है, जो पावरफुल कंप्यूटर होता है उसको सर्वर कहते हैं और बाकी जो कंप्यूटर्स जो इससे सर्वर से जुड़े हुए रहते हैं उसको क्लाइंट कहते हैं। वन सर्वर जनरली सपोर्ट्स वेरियस क्लाइंट्स। एक सर्वर जो है समानता जो है बहुत सारे क्लाइंट्स को हैंडल करता है या उसको सपोर्ट करता है। The server has powerful central processors, more memory and large disk drives than clients। सर्वर के अंदर में क्या होता है कि ज्यादा प्रोसेसिंग पावर होता है, ज्यादा वो प्रोसेस कर सकता है, गणना कर सकता है, ज्यादा मेमोरी स्पेस होता है, ज्यादा फाइल को स्टोर कर सकता है और डिस्क जो होता है जहाँ पे डिस्क ड्राइव जहाँ पे स्टोर किया जाता है डेटा और फाइल्स वगैरह को वो भी काफी बड़ा होता है कंपेयर करें क्लाइंट से। तो A server devices typically stores files and database including more complex applications like website। ये सर्वर क्या होते हैं, ये ज्यादातर जो है फाइल्स या डेटाबेस को स्टोर करके रखते हैं। ये जो भी फाइल और डेटा होते हैं ये काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफी कठिन होते हैं, जैसे कि पूरा का पूरा वेबसाइट, किसी भी कंपनी का वेबसाइट जो होता है वो सर्वर पे ही होता है। The client contains the program or software required by the user according to its requirement। मेन जो होता है फाइल और प्रोग्राम वो कॉम्प्लेक्स जो होता है, जो कॉम्प्लेक्स फाइल और या इंफॉर्मेशन होता है वो होता है या डेटाबेस होता है वो सर्वर पे होता है और एप्लीकेशंस, छोटे छोटे एप्लीकेशंस जो कि यूजर को रिक्वायरमेंट होता है, क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होता है काम करने के लिए, वो क्लाइंट पे होता है। नेटवर्क क्लाइंट्स मेक रिक्वेस्ट टू अ सर्वर बाय सेंडिंग मैसेजेस। ये क्लाइंट क्या होता है कि रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को मैसेज के रूप में एंड सर्वर्स रिस्पॉन्ड टू देयर क्लाइंट बाय एक्टिंग ऑन ईच रिक्वेस्ट एंड रिटर्निंग रिजल्ट्स। तो क्या करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर उसको देखता है
और फिर उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। A client server network can be utilized by desktop computers and laptops. ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो होता है उसको हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर जो पीसी है उसके द्वारा या फिर लैपटॉप के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं, एज वेल एज अदर मोबाइल डिवाइसेस, या फिर हम इसको मोबाइल डिवाइस के द्वारा भी यूटिलाइज कर सकते हैं दैट आर प्रॉपर्ली इक्विप्ड। जो मोबाइल जो है सही तरीके से इक्विप होना चाहिए, उनके अंदर पे सही से एप्लीकेशन डाला हुआ होना चाहिए, तो क्या करेगा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को यूटिलाइज कर पाएगा। An example of client server is when you want to know the status of your bank account from your computer. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो है बैंक अकाउंट। आपका एक कंप्यूटर है, आप बैठे हुए कंप्यूटर पे और आप अपने बैंक से आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटस पता करना चाहते हैं। यू सेंड अ रिक्वेस्ट टू ए सर्वर प्रोग्राम एट द बैंक। आप अपने कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर प्रोग्राम पे जो कि बैंक में है। द सर्वर रीड्स द डेटा ऑफ दैट स्पेसिफिक अकाउंट। सर्वर क्या करता है, उस अकाउंट जो खास अकाउंट जो है आपका अकाउंट जो है उसके डेटा को रीड करता है एंड सेंड्स द रिक्वेस्ट बैक विद द अकाउंट डिटेल्स ऑन द क्लाइंट मशीन। और जो भी बैंक मतलब अकाउंट से रिलेटेड जो डिटेल होता है वो बैंक फिर से वापस क्लाइंट मशीन को भेज देता है। Client server architecture are sometimes called two-tier architecture. Client server architecture को कभी-कभी two-tier architecture भी कहते हैं। क्लाइंट एक तरफ क्लाइंट एक तरफ सर्वर, एक तरफ से मैसेज रिक्वेस्ट भेजा गया है, दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स आता है, तो इसको two-tier architecture कहते हैं। Now एडवांटेज क्या है इसका? The centralized handling of data provides an increased security. इससे क्या होता है, जब एक जगह पे सारा डेटा होता है तो इससे डेटा का सिक्योरिटी जो है काफी अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल पासवर्ड प्रोटेक्शन, जैसे कि पासवर्ड प्रोटेक्शन, आपको सर्वर से कोई इंफॉर्मेशन लेना है तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, पासवर्ड बताना पड़ता है कि हाँ मैं ये यूजर हूँ और मेरे ये पासवर्ड है, मैं ऑथोराइज हूँ या ऑथेंटिक यूजर हूँ इस अकाउंट को, बैंक अकाउंट बिलोंग्स टू मी, बैंक अकाउंट जो है मेरा है। इंश्योरिंग दैट द डेटा इज ओनली अवेलेबल टू क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। और ये पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है ये निश्चित करता है कि जो डेटा है वो क्वालिफाइड इंडिविजुअल का ही है। डिसएडवांटेज, हानि क्या है? इट रन्स द रिस्क ऑफ अ सिस्टम ओवरलोड। इससे क्या होता है कि जो सर्वर होता है उस पर काफी ज्यादा लोड पड़ जाता है। It too many different clients attempt to reach the shared network at the same time. जब एक ही समय में बहुत सारे क्लाइंट जो है नेटवर्क के ऊपर जो बहुत सारे क्लाइंट एक ही बार में एक ही समय पे रिक्वेस्ट भेजना शुरू करते हैं तो उसकी वजह से लोड काफी बढ़ जाता है सर्वर पे। There may be a failure or slowing down of the connection. इससे क्या होता है, कई बार सर्वर क्रैश कर जाता है या फिर उसका जो स्पीड है काफी कम हो जाता है। आपने सुना होगा कि रेलवे पे टिकट बुकिंग जब होता है, पीक टाइम जब रहता है, उस समय में कई बार बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाने की वजह से सर्वर डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है सर्वर, या फिर क्या होता है उसका स्पीड काफी स्लो हो जाता है, बहुत धीरे धीरे काम करता है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, अब आते हैं हम लोग पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इज कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग आर्किटेक्चर इन विच each workstation or node has the same capabilities and responsibility. पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में होता क्या है कि मान लीजिए कि 12 कंप्यूटर है और 12 कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया। 12 कंप्यूटर का ही, सारे 12 कंप्यूटर का एक ही कैपेबिलिटी है, सारे का स्टोरिंग कैपेसिटी सेम है, प्रोसेसिंग स्पीड भी सेम है, सारा कुछ सेम है। उसके बाद उनका काम भी जो है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी सेम है। तो इस इंटर नेटवर्किंग को जो कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्किंग या पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। इट इज ऑफन कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्टेड टू द क्लासिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। कई बार इसको जो है ये कंपेयर किया जाता है या कई बार उसके साथ
घुल मिल जाता है पुराना जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता था उससे, इन विच जिसमें सम कंप्यूटर्स आर डेडिकेटेड टू सर्विंग अदर्स, जिसमें कुछ कंप्यूटर जो होते थे दूसरे को मदद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। P2P, peer to peer, may also be used to refer to a single software program designed so that each instance of the program may act as both client and server। पीयर टू पीयर में क्या बहुत इस तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, एक ही सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया रहता है जो क्या करता है कि रिक्वेस्ट भेजने का भी काम करता है प्लस रिक्वेस्ट को प्राप्त करने का, रिक्वेस्ट भेजने का भी काम करता है प्लस रिजल्ट को रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने का भी काम करता है, रिजल्ट भेजने का भी काम करता है। एक ही सिंगल सॉफ्टवेयर के द्वारा ये काम होता है विद द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस। और उस सॉफ्टवेयर का काम होता है एक समान, मतलब सारे कंप्यूटर में 12 कंप्यूटर में एक ही सॉफ्टवेयर लगा हुआ है और उसका भी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 12 कंप्यूटर का एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टेटस है। और उससे क्या होता है कि वो रिक्वेस्ट भी भेजते हैं प्लस कोई अगर रिक्वेस्ट आया तो रिस्पॉन्ड भी करते हैं। P2P नेटवर्क्स हैव मेनी एप्लीकेशंस। पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होता है उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बट द मोस्ट कॉमन इज फॉर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। मगर जो सबसे साधारण होता है वो होता है कि जो उसके अंदर में कंटेंट होते हैं उसको बांटना। दिस इंक्लूड सॉफ्टवेयर पब्लिकेशन, इसमें सॉफ्टवेयर पब्लिकेशन भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, जो कंटेंट होता है उसके अंदर में डॉक्यूमेंट और फाइल, मूवीज, फोटोज उसको डिलीवर करना, स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग करना, स्ट्रीमिंग मीडिया एंड पीयर कास्टिंग फॉर मल्टी कास्टिंग स्ट्रीम्स। और ये स्ट्रीमिंग मतलब लाइव जो प्रोग्राम चलता है उसके लिए स्ट्रीमिंग बोलते हैं। तो पीयर कास्टिंग भी होता है फॉर मल्टीपल स्ट्रीमिंग, बहुत सारे वीडियोस या बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हो साथ में लाइव, तो उसको मल्टीकास्टिंग स्ट्रीम्स बोलते हैं। विच फैसिलिटेट्स ऑन डिमांड कंटेंट डिलीवरी, जो कि फैसिलिटी देता है कि रिक्वायरमेंट, मतलब मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो हम उसको वर्क स्टेशन को डिमांड किया हमने कि मुझे ये कंटेंट चाहिए, ये मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए या ये इस तरह का वीडियो चाहिए, तो उसको वो भेजता है। तो ऑन डिमांड कंटेंट डिलीवरी इसको बोलते हैं। अदर एप्लीकेशंस इन्वॉल्व, दूसरे एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि साइंस, नेटवर्किंग, सर्च एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। इसमें नेटवर्क में साइंस भी हो सकता है, नेटवर्किंग भी होगा, सर्च हो सकता है, खोजना, किसी फाइल को खोजने का काम हो सकता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो सकता है, एक दूसरे के साथ फाइल शेयरिंग का काम इस नेटवर्क पे हो रहा हो तो वो हो सकता है। इवन द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हैज स्टार्टेड रिसर्चिंग एप्लीकेशंस फॉर P2P नेटवर्क्स। यहाँ तक कि यूएस का जो डिपार्टमेंट है डिफेंस डिपार्टमेंट है, वो भी अब रिसर्च कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है ऐसे एप्लीकेशंस का जो कि P2P नेटवर्क पे जिसका इस्तेमाल किया जा सके फॉर मॉडर्न नेटवर्क वॉरफेयर स्ट्रेटेजी, और जिसको आज के समय में आधुनिक युद्ध की जो रणनीति है उसके लिए उन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल किया जा सके। P2P आर्किटेक्चर इज ऑफन रेफर्ड टू एज पीयर टू पीयर नेटवर्क। P2P आर्किटेक्चर को समानतः माना रेफर किया जाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, इसको पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है पीयर टू पीयर का पिक्चर। यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स जो हैं एक जैसे हैं, कोई भी सर्वर नहीं है, एक जैसे कंप्यूटर्स हैं और सारे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेम है, सारे का पावर सेम है, स्टोरेज कैपेसिटी सेम है और सारे के सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एडवांटेज, अब इसका एडवांटेज क्या है देखते हैं। देयर इज नो नीड फॉर फुल टाइम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें खासियत क्या है कि हर समय कोई भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का जरूरत नहीं होता, एक खास व्यक्ति का जरूरत नहीं होता जो पूरे इसको मैनेज करे। सिस्टम मैनेजर का जरूरत नहीं होता हर समय। एवरी यूजर इज द एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी यूजर बैठा हुआ है अपने सिस्टम पे वो क्या होता है, अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटर होता है। यूजर कैन कंट्रोल देयर शेयर्ड रिसोर्सेज, यूजर जो सिस्टम पे बैठा हुआ रहता है वही
रिसोर्सेज को, शेयर्ड रिसोर्सेज को, जो साझा किया गया रिसोर्स है उसको मैनेज कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है। डिसएडवांटेजेस, इसके हानि क्या है? सिक्योरिटी इन दिस सिस्टम इज वेरी लेस वायरस, spywares, trojans, etc. malware can easily transmitted over this P2P architecture। इसमें क्या है, इस वाले आर्किटेक्चर में सिक्योरिटी जो होता है काफी कम होता है, सुरक्षा जो है वो काफी कम होती है, इसकी सुरक्षा काफी कम होती है। इसमें वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन इत्यादि जो है या मालवेयर, ये एक सिस्टम से बाकी सिस्टम पे आसानी से फैल सकते हैं। अब है कि प्रोटोकॉल्स की टर्म्स। There are some protocols. What is protocol? Protocol is a set of rule. एक रूल होता है, निर्देश होता है, जिसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। एक few are given below, कुछ नीचे दिए गए हैं, जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, जो आप वेबसाइट यूज करते हैं उस पर आप कुछ भी एक्सेस करते हैं तो वो एक सर्टेन प्रोटोकॉल के थ्रू ही काम करता है, एक सर्टेन प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करता है और तब वो काम करता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, ये जब ईमेल वगैरह भेजते हैं उसके लिए काम होता है, ये एक प्रोटोकॉल है, उस रूल है, सेट ऑफ रूल है, उस पे ये ईमेल काम करता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफर करना है इंटरनेट पे तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है जिसको फॉलो करना पड़ता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, हम जो इंटरनेट आज के दिन में यूज करते हैं उस इंटरनेट का एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है, सेट ऑफ रूल होता है, उसके बेसिस पे ही ये इंटरनेट काम करता है ना। नेटवर्क टोपोलॉजी, अब देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी क्या क्या है। The physical arrangement of the cables, computers and other peripheral devices to form a network is known as topology। जो भौतिक तौर पे हम उसका डिजाइनिंग करते हैं, उसको लगाया जाता है एक्चुअली, कौन सा केबल होगा, कहाँ पे कंप्यूटर होगा, कहाँ पे मॉडेम होगा, प्रिंटर को कहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो सारा जो है फिजिकल जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। The physical arrangements of the cables, computers and other peripheral devices to form a network is known as topology। Some of the network topologies are described here। कुछ टोपोलॉजी दिए हुए हैं उसको देखते हैं। बस टोपोलॉजी, ये बस टोपोलॉजी का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक मेन वायर जो है वो बीच से जाता है और वहां से जो है मेन वायर से ही बाकी सारे कंप्यूटर या बाकी सारे रिसोर्सेज जो है कनेक्टेड होते हैं, इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। Bus topology refers to a single cable that connects all the workstations, servers, printers and other devices on the network। इसमें क्या होता है, एक सिंगल केबल होता है जिसपे कि वर्क स्टेशन, सर्वर, प्रिंटर और बाकी जो डिवाइसेस होते हैं वो नेटवर्क एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, नेटवर्क में डाले जाते हैं। द केबल रन्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर बाय यूजिंग टी कनेक्टर्स। ये केबल जो होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाता है और इसमें जो कनेक्ट करने के समय में टी कनेक्टर का यूज किया जाता है। एक कनेक्टर लगाया जाता है इस वायर से जोड़ने के लिए जिसको बोलते हैं टी कनेक्टर। इसका शेप जो होता है टी के जैसा होता है, इसकी वजह से इसको टी कनेक्टर बोलते हैं। दैट प्लग इनटू द नेटवर्क एडाप्टर, ये नेटवर्क एडाप्टर में जाके जुड़ जाता है। टी कनेक्टर से जोड़ा हमने और ये कंप्यूटर में जाके नेटवर्क एडाप्टर से जुड़ जाता है। इट इज मोस्टली यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क्स, और इस तरह का जो नेटवर्क होता है वो ज्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एडवांटेजेस, इसके लाभ क्या हैं? इट इज इजी टू सेटअप एंड एक्सटेंड बस नेटवर्क, ये आसान होता है सेटअप करने में, इसको लगाना आसान होता है और इसको बढ़ाना भी काफी आसान होता है। सेकंड, केबल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर दिस टोपोलॉजी इज द लीस्ट कंपेयर्ड टू द अदर नेटवर्क्स। इसमें जो तार का जो लंबाई होता है वो बाकी दूसरे नेटवर्क से काफी कम होता है। बस टोपोलॉजी कॉस्ट वेरी लेस, बस टोपोलॉजी जो है ये काफी सस्ता होता है। और लीनियर बस नेटवर्क इज मोस्टली यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क्स, जो लीनियर होता है, हल्का होता है बस नेटवर्क, वो ज्यादातर
छोटे नेटवर्क जो बनाए जाते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। गुड फॉर लैन, ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए अच्छा है। फर्स्ट टोपोलॉजी जो है ये और लोकल एरिया नेटवर्क के लिए अच्छा होता है। डिसएडवांटेजेस, इसके लाभ क्या है, सॉरी हानि क्या है। फर्स्ट, देयर इज अ लिमिट ऑन सेंट्रल केबल लेंथ एंड नंबर ऑफ नोड्स दैट कैन बी कनेक्टेड। इसमें जो बस टोपोलॉजी है उसमें जो मेन वायर जो होता है, बीच का वायर होता है, बीच का केबल होता है, उसका जो लंबाई है उसका एक लिमिटेशन है। उसको बढ़ाया मतलब बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर सकते, उसका एक सर्टेन लिमिट है, सीमा है उसका कि उतना ही बड़ा हो सकता है। और उस वायर पे कितना नोड्स हो सकता है, कितने सिस्टम्स को लगाए जा सकते हैं, उसका भी एक सीमा है। सेकंड, मेंटेनेंस कॉस्ट कैन गेट हायर विद टाइम। धीरे 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 समय के साथ इस नेटवर्क पे जो अरेंजमेंट है, फिजिकल अरेंजमेंट है, उसको मेंटेन करने का खर्चा जो है बढ़ सकता है, धीरे धीरे बढ़ सकता है। थर्ड, इट इज नॉट सुटेबल फॉर नेटवर्क्स विथ हैवी ट्रैफिक। जिस नेटवर्क पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, बहुत ज्यादा लोड हो, तो वैसे नेटवर्क के लिए ये सुटेबल नहीं है, ये सही नहीं है। फोर, सिक्योरिटी इज वेरी लो because all the computers receive the same signal from the source। इसमें सिक्योरिटी काफी कम होता है, सुरक्षा काफी कम हो जाती है, रिस्क ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक ही समय में रिसीव करते, प्राप्त करते हैं सिग्नल को, जो कि स्रोत के द्वारा, सोर्स के द्वारा भेजा जाता है। सोर्स ने कोई एक सिग्नल भेजा तो उस नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर होंगे, जितने भी नोड्स होंगे, वो क्या करेंगे, उस सिग्नल को रिसीव करेंगे। तो इससे क्या होता है कि रिस्क बढ़ जाता है और सिक्योरिटी कम हो जाती है। तो पार्ट 2 में बस इतना ही। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे स्टार टोपोलॉजी